आज हम लोग अध्ययन करेंगे जियोग्राफी का अब अगला पार्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे भूगोल में, अब अगला टॉपिक को पढ़ेंगे। कल हमने समुद्री तटों के बारे में पढ़ा था। समुद्री सीमाओं के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। उसमें हम लोग नॉटिकल माइल की भी चर्चा हम लोगों ने किया था, प्रादेशिक क्षेत्रों की भी चर्चा किया था, है ना, अन्य क्षेत्रों की भी चर्चा हम लोगों ने किया था। बहुत सारी बातों पर हम लोगों ने बात किया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आप देखिए पीछे मेरा बोर्ड पर एकदम इंडिया का मैप रखा हुआ है। और आपको मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, एकदम इंडिया से आपको प्रेम है, तो आपके इंडिया का हर वो राज्य आपके जेहन में होना चाहिए कि ये है कहाँ पर, और हमारे देश की परिस्थिति स्थिति कैसी है, इस पर आपको हमेशा सोचना होगा, जानना होगा। ठीक जैसे आप अपने घर के बारे में जानते हैं, पूरी बात आप अपने पिता का नाम, पिता के बारे में, माँ का नाम, माँ के बारे में, अगल बगल पड़ोसी लोगों के बारे में जिस तरह से आप जानते हैं, उसी तरह से एक हर भारतीय को यह भी जानना है कि हमारे देश का कौन कौन से ऐसे देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश कहे जाते हैं। पड़ोसी को अंग्रेजी में नेबर बोलते हैं, जो हमारे बगल में बसे हो, पड़ोसी उन्हीं को ना बोलते हैं। तो आप अगर इंडिया है, तो अगर आप इंडिया में हैं तो आप अपने भी अगल बगल के देशों को जानना होगा। आप अपने क्षेत्र को जानेंगे, तब जाकर के आप सफल होंगे, और इसका अध्ययन आप बराबर करते रहेंगे। आप नक्शा वगैरह जो है, मैप वगैरह जो है, जहाँ पे आपका स्टडी सेंटर है, जहाँ पे आप स्टडी करते हैं जिस जगह पर, वहाँ पे भारत का नक्शा होना बहुत जरूरी है, ताकि आप भारत को हमेशा देखते रहें, इंडिया मैप को देखते रहें, एक एक स्थिति की आप वहाँ पर चर्चा करते रहें, ताकि आपके जेहन में, आपके दिमाग में, आपके एकदम मस्तिष्क में ये इंडिया का मैप छाया हुआ रहे। क्लियर हो गया? आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं और पड़ोसी देश। आज का यही टॉपिक होगा। आज हम अपने टॉपिक को यहाँ पे लिख देते हैं, जिसका नाम है, थोड़ा कलर को चेंज कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा हाईलाइटेड करके दिखाया जा सके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। साथ ही आज हम लोग अध्ययन करेंगे हम अपने पड़ोसी देशों के बारे में एवं पड़ोसी देश। आज का टॉपिक हमारा यही होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? और ये जानना बहुत जरूरी है परीक्षा के ख्याल से, एग्जामिनेशन के ख्याल से, और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपको कंपटीशनों में, है ना, जो आप रेलवे का, बैंक का, या एसएससी सीजीएल वगैरह का सब जो देते हैं एग्जाम, या दरोगा उरोगा की परीक्षा देते हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपके आते हैं, जिसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और एकक बातों को अध्ययन करेंगे, एकक बातों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं? बहुत बढ़िया है। तो अभी हम लोग सबको जानेंगे भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। जब हम लोग उसको पढ़ लेंगे, या उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन हैं, और आज आप इस नक्शे से जानेंगे कि आपके पड़ोसी देश कौन कौन है। इस भारत का पड़ोसी देश कौन कौन है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है सबों को बात? तो भारत एक टॉपिक हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं, उसके बाद से हम पढ़ाएंगे। कहीं से कट उठ नहीं ना रहा है? ठीक है ना?
ये वाला लाइन कट रहा है क्या? ये वाला ठीक है कि कट गया है? ये वाला कट गया है क्या? भ कट गया होगा, कोई बात नहीं, भारत समझ में आ रहा होगा सबको, है ना। तो भारत के अंतरराष्ट्रीय, क्या लिख रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, अंतरराष्ट्रीय जो बने विदेशों से जुड़ा हुआ है ना। अंतरराष्ट्रीय सीमा वैसी सीमा को बोलेंगे, है ना, जो अन्य देशों से हमारी जो माने बाउंड्री जो है टच करती होगी, तो वो मेरा अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाएगा। ठीक है, किसी दूसरे देश का अगर सीमा मेरे देश के सीमा से टच कर रहा है तो वो मेरा अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाएगा। तो भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा, है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा से, है ना, सीमा बनाने वाले राज्य, सीमा बनाने वाले राज्य कर दीजिए, और केंद्र शासित राज्य, और केंद्र शासित राज्य। सबसे पहले आप देख लीजिए, इस टॉपिक को भी पढ़ाने से पहले एक बात का हम अध्ययन कराना आपको चाहेंगे। भारत में कितने राज्य हैं ये बताने की जरूरत हमको अब नहीं है, ये आप खुद देख रहे हैं, ठीक है ना। कितने राज्य हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं या राज्य हैं? 8। सबसे पहले आप केंद्र शासित प्रदेशों का अध्ययन कर लीजिए, थोड़ा एक बार में सरसरी निगाह से देख लीजिए। आपके पास अगर नक्शा से चले और सबसे पहले हम उत्तर को देखें, तो हमारा लद्दाख जो है से केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है कौन? लद्दाख, जिसकी राजधानी कहाँ है? लेह। उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वह है हमारा जम्मू और कश्मीर, जिसकी राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। कहाँ है? श्रीनगर। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आते हैं तो एक यहाँ पे नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। नई दिल्ली फिर आप यहाँ पे देख लेते हैं, दिल्ली जो देखते हैं तो ये भी एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली, है कि नहीं। उसके बाद जो है नई दिल्ली ही है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर साइड में लद्दाख हो गया 1, जम्मू कश्मीर हो गया 2, चंडीगढ़ हो गया 3, दिल्ली हो गया 4। यहाँ तक तो आप समझ गए। इसके बाद जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे है दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, जिसकी राजधानी कहाँ है? सिलवासा, है ना। तो ये जो है दमन द्वीप, ये आपका 5वां ऐसा जगह है जो केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। कोई दिक्कत? उसके बाद आप जैसे ही नीचे आते हैं तो एक जगह देख लीजिए, यहाँ है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप भी मेरा क्या क्या है ना, केंद्र शासित प्रदेश का एक हिस्सा है, केंद्र शासित प्रदेश है, हिस्सा नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश ही है। इसके बाद जब इधर से आप इधर चलिएगा तो यहाँ पर देखिए पांडुचेरी है ना, पड्डुचेरी लिखा हुआ, देखिए पुडुचेरी, है ना, ये भी हमारा जो है जिसकी राजधानी पांडिचेरी खुद है ना, यहाँ पे भी यह केंद्र शासित प्रदेश है। तो 4 ऊपर पढ़े थे, 5, 6, 7, और यहाँ के बाद आप देखिए यहाँ पे अंडमान और निकोबार है ना, अंडमान निकोबार है। ये 8वां मेरा क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया? इसमें कहीं से कोई दिक्कत? अब हम लोग जरा सा चर्चा कर लेते हैं 28 राज्यों की। अगर चर्चा कर ले तो हमने एक तरीका भी बताया था कैसे राज्य को याद करें। तो भारत के राजा किसको कहा जाता है? राजस्थान को। ये हम अगर पहला बोले तो राजा जो है, राजा है यहाँ पर, ये पहला राज्य हो गया। अब इसके बाद देख लीजिए, आप आगे जब बैठिएगा बढ़िएगा तो यहाँ पर सबसे पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा हिमाचल प्रदेश। यह जो है हमारा राज्य है। क्या है? राज्य है। इसके बाद पंजाब राज्य है। आप यहाँ पे देखिए हरियाणा जो है से राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से आप जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे बिहार है, उसके नीचे ठीक झारखंड है, उसके ठीक बगल में वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल से जब आप ऊपर देखिएगा तो सिक्किम है, और सिक्किम के जस्ट बगल में देखिएगा तो 7 सिस्टर्स है ना, 7 सिस्टर्स राज्य हैं। क्या है? 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर माने 7 बहनें। उनको कहा जाता है कि ये हमारे भारत की 7 बहनें हैं। याद रखने के लिए आपको यहाँ इधर में आपको पढ़ाया जाए तो आप समझ सकते हैं कि 7 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला देखिए, जहाँ
कृष्ण भगवान का ससुराल था अरुणाचल प्रदेश है वहां पर, है ना। अरुणाचल प्रदेश से आप देखिएगा असम को, असम एक ऐसा राज्य है जो इन सभी से जुड़ा हुआ है, सातों सिस्टर से, अपने अगर छोड़ दीजिए तो 6 सिस्टर से जुड़ा हुआ है उसका सीमा, है ना। तो ये असम हो गया। असम से ठीक बगल में ही, असम में से आप उसको एक जगह देखिएगा तो मेघालय है, और मेघालय के ठीक बगल में आइएगा तो त्रिपुरा है, जहाँ से आप 23.5 डिग्री कर्क रेखा को गुजार रहे थे, तो वो है। उसके बाद ठीक बगल में उसका क्या है, मिजोरम है। मिजोरम के ऊपर क्या है, मणिपुर है। मणिपुर के ऊपर क्या है, नागालैंड है। तो इधर आप देख लिए। इसके बाद अगर आप कहें तो भैया मध्य इसलिए है कि एकदम भारत के बीचों बीच यह राज्य पड़ता है, एकदम मध्य में पड़ता है, इसलिए इसका नाम है मध्य प्रदेश। और भारत की छाती कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ है। और इसके ठीक बगल में आप अगर आप नीचे हम लोग चले तो दक्षिणी देशों को अगर हम लोग बात कर लें, दक्षिणी देशों का बात कर ले तो दक्षिणी देश में यहाँ पर, अरे दक्षिणी देश कर, दक्षिणी राज्यों की बात कर ले तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र, इसके ठीक बगल में नीचे मिल जाएगा गोवा, इसके बाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ठीक ऊपर जाइएगा तो तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर को टच करता हुआ है उड़ीसा। और इस प्रकार से आप 28 राज्य के भी बारे में जान जाएंगे। तो 28, हाँ बता सकते। तो ये मेरा 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश को हमने एक बार में कह दिया। लेकिन अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक आप हमसे पढ़िए कि भारत, कल तो इतना पढ़ लिए थे, कल तो हम लोग नीचे वाला समुद्री तटीय सीमा सब पढ़ लिए थे, है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग इस बात को पढ़ेंगे कि हमारे साथ, है ना, भारत के साथ, हमारे साथ का मतलब किसके साथ, भारत के साथ कौन कौन से हमारा पड़ोसी देश कहलाता है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, जरा इस पर हम लोग आज बात विवाद कर लें तो अच्छा हम लोगों को रहेगा और जानकारी भी प्राप्त होगी। तो अब हम लोग बात करते हैं भारत के किसके बारे में, पड़ोसी देश के बारे में। किसके बारे में, पड़ोसी देश के बारे में। और आप नक्शा देखिएगा और आपको नजर आ जाएगा कि हमारा ये पड़ोसी देश हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पड़ोस का मतलब होता है जो हमारा बिल्कुल सटा हुआ घर है। जैसे ये जहाँ पे आप बैठे हुए हैं उसके ठीक बगल में जो घर होगा वो मेरा पड़ोसी घर होगा, समझे कि नहीं। जो नजदीक में होगा वो पड़ोसी होगा। ये नहीं कि हमारा घर यहाँ है और यहाँ से 8 किलोमीटर के बाद जो घर है उसको हम पड़ोसी बोलेंगे, नहीं। पड़ोसी का मतलब जो बगल का हो, जो कहाँ का हो, बगल का हो। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। तो पड़ोसी देश में सबसे पहला जो है कुत्ता छाप वाला जो देश है, जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है जो हमारा पड़ोसी देश है ना। आज इसको उतना भी नहीं गाली गलौज करना है, आज साधारण ढंग से इसको पार कर देना है कि नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये हमारा जो देख रहे हैं पूरा बढ़िया से, ये हमारा बाउंड्री है, ये हमारा क्या है, बाउंड्री है। और इसके ठीक बगल में आप देख सकते हैं, तो इसके ठीक बगल में पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान चूंकि ठीक बगल में है इसलिए यह हमारा पड़ोसी देश है। तो हम लिख सकते हैं कि सबसे पहला जो देश है वह कौन है, पाकिस्तान। पाकिस्तान मेरा क्या है, पड़ोसी देश है, पड़ोसी है ये। और इसके ठीक बगल में आप यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ से नजर आएगा अफगानिस्तान, और यहाँ लद्दाख के पास देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर इसका सटा हुआ है। तो भैया इसका जब कुछ ही बॉर्डर देखिए, अफगानिस्तान और भारत का बॉर्डर मात्र 106 किलोमीटर से यहाँ की दूरी है ना, बाउंड्री बनाता है। 106 किलोमीटर की मात्र बाउंड्री है। लेकिन अगर 106 किलोमीटर की भी बाउंड्री है तो अगर उसकी बाउंड्री हमसे टच कर रही है तो यह मेरा पड़ोसी देश है। तो दूसरा नंबर पर जो हम देश बोलेंगे वह देश कौन है, मेरा पड़ोसी देश में अफगानिस्तान। कौन सा देश है मेरा, अफगानिस्तान। क्लियर हो रहे हैं। ये मेरा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहाँ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब बढ़िएगा तो ये सब जो पूरा इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ तक चीन आता है और चीन के बाद तो फिर इधर नेपाल है। तो यहाँ से हटिए और फिर यहाँ से जहाँ से ये शुरू हो रहा है तो इधर से भूटान है,
और फिर इधर आ जाइएगा तो इधर सब चीन आपको पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? चीन। तो चीन भी मेरा क्या है? पड़ोसी देश है। क्या है? पड़ोसी देश है। चीन भी मेरा क्या है? पड़ोसी देश है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गया? आप देखिए यहां से नेपाल को आप जरा सा ध्यान से देखिए, जो जिसका बॉर्डर हमारे यहाँ भारत से बनता है, उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड को भी टच करता है, बिहार को भी टच करता है, सिक्किम को भी। हम सारे चीजों को आज पढ़ने जा रहे हैं कि जो देश हैं हमारे किन किन राज्यों को टच करता है, या मेरा राज्य जो है से किन किन माने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाता है। आज हमको यही ज्यादा पढ़ना है इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम पड़ोसी जब देश पढ़ा रहे हैं तो एक हमारा ये भी हो गया, क्या क्या हो गया? नेपाल। क्या हो गया? ये नेपाल। तो नेपाल भी मेरा क्या है? पड़ोसी देश है। इसके बाद देखिए एक देश यहाँ पर है भूटान, छोटा सा देश है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? भूटान। तो भूटान भी मेरा क्या है? पड़ोसी देश है। भूटान क्या है? पड़ोसी देश है। तो अगर इसका नाम लिख दे तो भूटान भी मेरा क्या है? पड़ोसी देश है। और अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो आप यहाँ देखिएगा, तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आपको एक देश और नजर आता है जिसका नाम है म्यांमार। क्या नाम है इसका? म्यांमार, जिसको बर्मा भी बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? बर्मा। तो आप देखिए इस साइड से जहां पे चीन इधर समाप्त होता है, उसका ये पूरा इलाका फिर किसका शुरू हो जाता है? म्यांमार का। तो म्यांमार जिसको बर्मा भी बोलते हैं, ये भी मेरा क्या हो गया? पड़ोसी देश हो गया। तो अगर हम म्यांमार लिख दें तो कोई दिक्कत है? और उसके बाद देखिए एक और मेरा पड़ोसी देश है यहाँ पर, बांग्लादेश को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये एक और मेरा पड़ोसी देश है जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश। तो हम कह सकते हैं अगर हम लोग बात करें तो ये सब मेरा स्थलीय पड़ोसी देश भी है कि नहीं? इधर समुद्री नहीं है, इधर समुद्र नहीं है कि नहीं? इधर क्या है? स्थल है। तो आप इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये ऐसे पड़ोसी देश हैं जो स्थल है, यहाँ पे जल से किसी का संपर्क नहीं है, जलीय नहीं है, ये स्थलीय हमारे पड़ोसी देश हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत कितने पड़ोसी देशों के साथ है? तो भारत टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 7। तो हम कह सकते हैं कि भारत 7 स्थलीय देशों के साथ, है ना, जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? 7 स्थलीय देशों के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि 7 देश जो है स्थलीय सीमा बनाते हैं भारत के साथ, है ना। तो यहाँ पे इसको अगर हम लिख दें कि भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश हो गए कितना? 7 देश। कितना देश? 7 देश, जो कैसी सीमा बनाते हैं? स्थलीय सीमा बनाते हैं। कैसी सीमा बनाते हैं? स्थलीय सीमा। अब यहां से हम लोग एक चीज और नोट करेंगे या देखेंगे भी। यहां पर हम देखेंगे कि कितना कुल लंबाई में हमारा, है ना, यह जो है से सीमा है जो 7 देशों के साथ टच है। यानी कि आप यहाँ पे देखिए कि गुजरात को आप देखिएगा तो पाकिस्तान से भी टच है, और इधर फिर देखिए आपको समुद्री भाग भी है जो ब्लू रंग से दर्शाया गया है, जो समुद्री भाग कहलाता है। तो आप यहाँ से अगर शुरू कीजिएगा तो ऐसे ऐसे जब पूरा घूमिएगा, ऐसे ऐसे एकदम अपना खाली बॉर्डर घूमिएगा, ऐसे ऐसे पूरा अपना बॉर्डर खाली घूमिएगा, और यहाँ घूमते 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 हम अपने इलाके से घूमते 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 अगर यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे तो ये जो सीमा है, जब यहाँ से आप चलना शुरू किए एकदम सीमा सीमा किनारे 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 कि मेरा भारत कैसे बने है, तो अगर इस पूरी लंबाई को नापिएगा तो कुल स्थलीय सीमा जो है हमारा 15,106 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी कि 15,106 किलोमीटर हमारी बाउंड्री लाइन है जो देशों को टच करती है। तो इस बात को भी हम नोट कर लेंगे, इस बात की भी हम जानकारी ले लेंगे कि कुल स्थलीय सीमा जो है मेरा, देखिए ध्यान से, कुल स्थलीय सीमा जो है वो कितना हो जाएगा? याद रखना है 15,106 किलोमीटर। कितना है? 15,106 किलोमीटर। क्लियर हो गए? अब यहां तक जब आप मैटर को पढ़ लिए हैं तो अब हम लोग इसी में एकदम देखिए धारा प्रवाह नहीं, समझते चलिए, पूरा नक्शा आपके पास हम खोल चुके हैं और हम बारी बारी से एकदम इंगित कर कर के बता रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है।
आपने समझा कि कौन कौन से हमारा पड़ोसी देश कहलाएगा जो स्थलीय है, फिर हम ये भी बताएंगे कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो समुद्री है ना, समुद्र में है, समुद्र से जुड़ता है जो जो देश, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं कि स्थलीय सीमा कौन कौन से देश बनाते हैं। तो कितने देश हैं? 7 नाम पीछे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 7 का, या इस नक्शे से भी आप हमको बता सकते हैं कौन कौन देश है। पहला देश का नाम बताइए, दूसरा देश का नाम बताइए, ये पूरा देश का नाम बताइए, इसके बाद बताइए, इसके बाद बताइए, इसके बाद, और तब याद हो गया। ये हमारे साथ एकदम पूरा देखिए बढ़िया से, एकदम आंख खोल करके, एकदम कहीं भी आपको दिक्कत होगा तो हम हैं। समझ में आ रही है बात ना? आप जीके नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपना बेस बहुत तगड़ा बना रहे हैं, और ये जब आपका आ जाएगा ना तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। जब ये सब बातें समझ में आएगी तब आपका पढ़ाई एकदम सिलसिलेवार ढंग से बड़ी तारीफ के साथ आगे बढ़ेगी। बहुत बढ़िया से आप बेस को समझ रहे हैं, इस तरह से इसको कहा जा सकता है पढ़ाई को। ये रटने का चीज नहीं है कि हम रट लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान भुला गए। तो आप जानिए कि गुजरात इधर समुद्र है और वही से जुड़ता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान उसके ठीक ऊपर जाएंगे तो दिमाग में लगाइए कि अफगानिस्तान, उसके ठीक ऊपर लगाइएगा तो चीन, फिर देखिएगा तो नेपाल, फिर देखिएगा तो भूटान, इस साइड में पूर्व साइड में जाएंगे तो म्यांमार, और ठीक देखेंगे है ना कि बांग्लादेश भी है। आ रहा समझ में ना? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और उसके बाद बांग्लादेश, 3 3 6 एक साथ हो गया कि नहीं हो गया? और कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जब हम यहाँ से गुजरात से इसे निकलेंगे और जब म्यांमार बांग्लादेश होते हुए निकल जाएंगे, ऐसे पूरा घूम करके हम यहाँ तक आ जाएंगे। देखिए पश्चिम बंगाल को आप ध्यान से देखिए, वेस्ट बंगाल यहाँ तक है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से समुद्र शुरू हो चुका है, बंगाल की खाड़ी इधर शुरू हो चुका है, तो हमारा बॉर्डरवा अहिजे तक न रहेगा जी, वेस्ट बंगाल के अहिजे तक न रहेगा। तो यहाँ से शुरू करेंगे, पूरा इसे घूमेंगे तो पूरा स्थल की लंबाई जो हो जाएगी वह 15,106 किलोमीटर की दूरी बनाती है ना? इतना हमारा स्थलीय सीमा है। आएगा परीक्षा में तो लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? तो आप लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, है कि नहीं? अब जरा सा ध्यान से आगे हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे सबसे पहली बात, आपके पास नक्शा है और नक्शे से आप खूब बढ़िया से देखिए। आप जरा बांग्लादेश को भी देखिएगा, एकदम देखिए हमारा जो बांग्लादेश है, तो यहाँ से देखिए वेस्ट बंगाल यहाँ से शुरू होगा, ऐसे 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 घूमते घूमते देखिए कितना बड़ा ये भी बाउंड्री, देखिए कितना बड़ा बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बांग्लादेश भी बहुत बड़ा बाउंड्री बनाता है। तो अब हम लोग जरा सा पढ़ेंगे कि हमारी जो सीमा है लंबाई के आधार पर कैसे कैसे क्रम में है। हम सबसे पहला नाम उसका लेंगे जो हमारा बाउंड्री है सबसे ज्यादा किस देश के साथ बना रहा है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है ना? तो हम इसका एक टॉपिक जो बनाते हैं उस टॉपिक का नाम रखते हैं सीमा लंबाई के आधार पर क्रम। समझे कि नहीं? सीमा किसके अनुसार? लंबाई के अनुसार। सीमा किसके अनुसार? देखिए ध्यान से, थोड़ा सा बढ़ाइए, हो गया ना? हाँ, तो ज्यादा मोटा हो गया। देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा? सीमा किसके अनुसार? लंबाई के आधार पर क्रम। सीमा लंबाई के आधार पर क्रम। पढ़िए ध्यान से। अब आप हमको बताइए, 7 देशों के साथ हम स्थलीय सीमा बना रहे हैं। 7 देशों के साथ क्या बना रहे हैं? स्थलीय सीमा। आप सभी लोगों को देखिए, देखिए यहां से पाकिस्तान है जो इतना लंबा सीमा बना रहा है। यहां से आप देखिएगा तो चीन भी बहुत लंबा, फिर चीन तो यहाँ पे खत्म, अब फिर यहां से देखिएगा तो यहाँ थोड़ा सा, अब फिर देखिए कि यहाँ से यहाँ तक है ना बना रहा है सीमा। चीन भी है, यहाँ पे देखिएगा म्यांमार की भी सीमा है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ देखिए बांग्लादेश का भी यहाँ से पूरा शुरू हुआ है, तो इसे इसे पूरा घुमावदार है, पूरा ज्यादा घुमावदार है। समझ में आ गई बात? तो आपके पास नक्शा है, आप नक्शा को बहुत देख भी रहे हैं,
तो आप बताइए कि जब हम अपनी सीमा को देख रहे हैं, भारत का बाउंड्री को देख रहे हैं, भारत की बाउंड्री को जब हम देख रहे हैं, तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा सर है ना, हमारा कौन ऐसा देश है जिसके साथ सीमा बन रहा है? सबसे ज्यादा बाउंड्री हमारा किसके साथ बन रहा है? आपको क्या लग रहा है किसके साथ बन रहा है? नहीं, हमारा सबसे ज्यादा जो बाउंड्री बन रहा है पूरा बहुत बड़ा बन जाता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो आपको याद रखिएगा किसके साथ हमारा बन रहा है? बांग्लादेश के साथ। आ गया समझ में? अगर हम लोग लंबाई के आधार पर क्रम को अगर समझा मैंने हम लोग सजाएं तो सबसे बड़ा बाउंड्री बनता है किसके साथ? भारत का बांग्लादेश। क्लियर हो गया? सबसे बड़ा ये है। दूसरा कौन हो जाएगा? चीन। दूसरा कौन हो जाएगा? चीन। दूसरा कौन हो जाएगा? चीन। चीन के भी साथ बहुत लंबा बाउंड्री यहाँ से दम देखिए पूरा यहाँ तक फिर बना, फिर थोड़ा सा यहाँ पे बनेगा और फिर यहाँ से यहाँ तक बनेगा। देख रहे हैं ना, पूरा बड़ा बाउंड्री बनेगा। तो ये जो बाउंड्री बनेगा तो दूसरा का हो गया क्या चीज? चीन। तीसरा जो बाउंड्री बनेगा आप ठीक बोल रहे हैं, कौन? पाकिस्तान। किसके साथ बनेगा? पाकिस्तान के साथ। क्लियर हो रहा है ना? किसके साथ बनेगा? पाकिस्तान के साथ। चौथा किसके साथ बनेगा? तो आप देख लीजिए यहाँ से पूरा ये जो है ना, ये पूरा देखिए ये पूरा बाउंड्री जो है हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक, ये किसके साथ बन गया? नेपाल के साथ। किसके साथ बन गया? नेपाल के साथ। तो ये याद रखिएगा ध्यान में, किसके साथ बना? नेपाल के साथ। तो चौथा वो देश है जो सबसे लंबा बाउंड्री बनाता है भारत के साथ, वह है कौन सा? नेपाल। उसके बाद आप देखिएगा म्यांमार को। इसके बाद किसको देखिएगा? म्यांमार को। तो ये है म्यांमार। आ रहा समझ में? क्या है? म्यांमार। छठा नंबर पर आप देखिए तो आपको भूटान नजर आएगा। कौन नजर आएगा? भूटान। ये यहाँ से शुरू होता है और ऐसे ऐसे घूम करके ये प्रदेश तक यहाँ आता है। तो ये कौन सा हो गया? भूटान। और सबसे छोटी जो बाउंड्री है, हमने अभी बताया था कि सबसे छोटी बाउंड्री अफगानिस्तान के पास, वही अफगानिस्तान के बाउंड्रिया पर कब्जा कर लिया है पाकिस्तान ने, है ना? वही बाउंड्रिया पर पाकिस्तान कब्जा कर ले है। लेकिन अब अभी ना कब्जा कर ले है, लेकिन जिस समय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इस समय तो ही पाकिस्तान है चढ़ा हुआ। हमारे साथ अफगानिस्तान का कोई अब लगावे नहीं रह गया है, वो बाउंड्री पर कब्जा कर दिया है कौन? पाकिस्तान। लेकिन फिर भी इतना ध्यान में रखिए कि यहाँ से देखिए ये अफगानिस्तान की बाउंड्री देखिए यही है, थोड़ा सा इतना अच्छा देख रहे हैं ना, यही छोटी सी बाउंड्री है जहाँ पे आपको उग गया ये वाला, देख रहे हैं ना? और ये 106 किलोमीटर मात्र है। वो कहाँ से जुड़ा हुआ है? लद्दाख में जाकर के ये जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान कहाँ से जुड़ता है? लद्दाख से। आ रहा समझ में ना? और मात्र 106 का है, यानी कि सबसे छोटा बाउंड्री बनाता है अफगानिस्तान। कौन बनाता है? अफगानिस्तान। क्लियर हो गया? तो अगर आप कोई परीक्षा में क्रम से सजाने के लिए दे देगा तो आप बना लीजिएगा कि सबसे ज्यादा कौन, सबसे छोटा कौन, सबसे ज्यादा कौन, सबसे कम कौन, है ना? तो क्रमबद्ध से सजा लीजिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज्यादा बाउंड्री हमारा बनता है भारत का बांग्लादेश के साथ। उसके बाद किसके साथ बनता है? चीन के साथ। तब हम बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। तब बनता है हमारा नेपाल के साथ। फिर उसके बाद म्यांमार के साथ, तब भूटान के साथ और तब अफगानिस्तान के साथ। क्लियर हो गया? तो इतनी बातों को आप जान लिए। अब सबसे पहले हम लोग अब बारी बारी से ये 7 देश हैं, ये हमारे पड़ोसी देश कितने हैं? 7 देश। समझ में आ रही है मेरी सारी बात? है समझ में आएगा तो मजा आएगा, पूरा देखिए और समझिए। ये आपका हम पूरा एटलस खोल चुके हैं, आपको पूरा भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, आप उस नक्शे से पढ़ाई कर रहे हैं और पूरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। बेहतरीन, इसको कहते हैं ना कि पढ़ना किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं पढ़ना। एकदम सामने से सब चीज देख करके पढ़ना। क्लियर हो रहे हैं मेरे भाई? तो अब हम प्रत्येक 7 देश को देखिए जरा सा ध्यान से, और बड़ी क्वेश्चन, बड़ा मजेदार चीज है। जैसे पाकिस्तान हमारे देश के किन किन राज्यों से बाउंड्री बनाता है, किन किन राज्यों से सीमा बना रहा है,
कौन से केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बना रहा है, सारे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। क्लियर हो गए? अब ध्यान से समझिए, सीधा बैठ जाओ बाबू। ये ज्योग्राफी है, बहुत आसान है, आसानी से आप लोग समझ भी रहे हैं, इसलिए शांत है। नहीं समझते तो आप शांत रह ही नहीं सकते थे। एक एक क्लास आपका बहुत मजेदार चलेगा, एकदम बोर नहीं होने देंगे। सिनेमा बनने में भले 1.5 घंटा 2 घंटा का लगता है, उसको बहुत समय। बिट्टू सर रोज सिनेमा बनाता है 2 घंटा 2.5 घंटा का, और रोज हम लोग, ये भी नहीं है कि कहीं हमको एडिटिंग करने वाला बैठा है, जो है से एकदम डायरेक्ट चलेगा तो चलेगा, है कि नहीं? जितनी भी बातें बोल रहे हैं सारा का सारा उसमें जा रहा है। तो एकदम आप जो पढ़ रहे हैं, आपके गार्जियंस भी देख रहे हैं कि हमारा बच्चा भैया कैसा पढ़ रहा है। पूरा विश्वसनीयता के साथ आप हमसे जुड़िए। पढ़ाई किसे कहते हैं, एकदम आनंद से पढ़िए। किसे कहते हैं? बिट्टू सर से आप जुड़िए ना, बिट्टू सर के संस्था से भी जुड़िए ना एक बार, तब ना आपको पढ़ाई का मजा मिलेगा, है कि नहीं जी? तब ना सारा चीज समझ में आएगा। आप लोग ठीक है, होश में है ना सब कोई? अब लगा कि ठीक है, अब तकलीफ नहीं लग रहा था कि आप ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान को यहां से देख लेते हैं, और पाकिस्तान की चर्चा हम लोग करते हैं कि यह किन किन भारत के किन किन राज्यों से या किन किन केंद्र शासित राज्यों से यह बाउंड्री बनाता है, यह अपनी सीमा बनाता है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले किसको देखेंगे? पाकिस्तान को। देखिए, पाकिस्तान हम लिख दिए। इसका नाम लिखने में हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चूंकि पढ़ाना है, जानना है, तो भैया लिखना पड़ता है। पाकिस्तान से पता नहीं हमको नफरत इतना क्यों हो गया, कि मुझे भी पता नहीं। क्योंकि इसका देखिए, इसका अब छोड़िए, अभी फिर बात बहुत ज्यादा बढ़ेगी, फिर पाकिस्तानी सुनेगा ना तो फिर ये हो जाएगा। पाकिस्तान को एक डर है सनी देओल से, और दूसरा डर किससे है? इसको भर दम के हमको अगर माइक दे देगा ना, तो इसको ऐसा ऐसा गाली सुनाएंगे ना, बेहतरीन बेहतरीन, इसको कान से खून बिक देगा, है कि नहीं? पाकिस्तान बहुत छोटा देश है। अब नहीं बोलेंगे, छोड़िए पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बारे में समझ लीजिए। अब देखिए यहां से पाकिस्तान को देखिए, सबसे पहले आप देखिए, बहुत बढ़िया से देखिए। ये पाकिस्तान है, देख रहे हैं? पाकिस्तान हमारा देश का बाउंड्री यही है, देख लीजिए। इधर के बाद क्या है? पाकिस्तान है। अब यहां समझिए, पाकिस्तान का सबसे दक्षिणतम सीमा देखिए, तो यहाँ इतना दूर देखिए गुजरात है, इतना दूर को ध्यान से देखिए, गुजरात है। तो क्या यह गुजरात से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? तो पाकिस्तान का जो सीमा है हमारे देश के किस राज्य से है? गुजरात से। किससे है? गुजरात। इसके बाद तुरंत देखिए, इतना में है राजस्थान। पूरा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? भयंकर है ये पूरा, देखिए ये पूरा राजस्थान है यहाँ तक। तो ये पाकिस्तान मतलब भारत के, है ना, या कह सकते हैं कि भारत का जो राजस्थान है उसकी भी बाउंड्री किससे मिलती है? पाकिस्तान से। तो दूसरा नंबर पर अगर हम लोग किसका नाम रखते हैं? राजस्थान का, तो कोई दिक्कत है? यहाँ समझ में आ रहा है जो बात बोल रहे हैं से? और इधर फिर चलिए, तो यहाँ पर है देखिए, तो पंजाब, यहाँ पर कितना है? पंजाब। तो क्या ये पंजाब से भी जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? अब देखिए, ये पंजाब से भी जुड़ रहा है, 3 राज्य से जुड़ गया। अब आगे देखिए, यहां से यहां तक देखिए, तो किससे जुड़ा हुआ है? जम्मू कश्मीर। अब यहां पर रुकिए, जम्मू कश्मीर राज्य है, प्रदेश है कि केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे हम आपको रोक दिए। तो यहाँ पर एक चीज और समझिए, पाकिस्तान, अगर क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए कि पाकिस्तान भारत के किन किन राज्यों से या किन किन प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, तब उसमें फिर जम्मू कश्मीर का नाम नहीं आएगा, फिर उसमें लद्दाख का नाम नहीं आएगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर प्रदेश
स्वतंत्र नहीं है, वह केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान किन किन प्रदेशों से और किन किन केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, तब उसमें हम इसका नाम जोड़ देंगे। लेकिन अगर खाली क्वेश्चन ये रहेगा कि पाकिस्तान किन किन प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, तो भैया यह 3 प्रदेश से जुड़ा हुआ है। कितना प्रदेश से? 3 प्रदेश से जुड़ा हुआ है। कौन कौन प्रदेश से जुड़ा हुआ है? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब। क्लियर हो गया? अब यहीं पे पढ़ लेंगे चौथा नंबर में कि यह जुड़ा हुआ है किससे? जम्मू कश्मीर से। किससे जुड़ा हुआ है? जम्मू कश्मीर से। और यह किसके साथ बाउंड्री बना रहा है? तो लद्दाख के साथ। किसके साथ? लद्दाख के साथ। तो लद्दाख के साथ बाउंड्री बना रहा है। तो अब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है या भारत का, पाकिस्तान का जो बाउंड्री है भारत के 3 प्रदेशों से बना है। कितने प्रदेशों से जुड़ा हुआ है? 3 प्रदेशों से जुड़ा हुआ है और 2 केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। 3 प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। कितने बच्चों को समझ में आ गया? समझ में आ गया बात? तो कुल मिला जुला करके अगर पढ़ें तो अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि मैंने पाकिस्तान जो है भारत के, है ना, कितने जगहों से अपनी सीमा बनाता है, तो सबका नाम लिखना पड़ेगा कितने जगहों से। लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा कितने प्रदेश से, तो प्रदेश तो भैया 3 से। कितने केंद्र, अगर क्वेश्चन आया कि पाकिस्तान कितने केंद्र शासित प्रदेशों से, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, पाकिस्तान हमारे देश के कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है, यानी कि उसकी सीमा बनाता है? तो 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्लियर हो गया? कौन कौन से जगह से? तो जगह में तो सब हो जाएगा, गुजरात भी हो जाएगा, राजस्थान भी हो जाएगा, पंजाब भी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा और लद्दाख भी हो जाएगा। समझ में आ गया तो अच्छी बात है। आप देखिए, आप पहला देश पढ़ लिए, पहला देश का बाउंड्री पढ़ लिए। अब पाकिस्तान के बाद जैसे ही आप जाते हैं तो दूसरा देश आपको पड़ता है अफगानिस्तान। क्या पड़ता है? अफगानिस्तान। तो दूसरा में समझ लीजिए अफगानिस्तान को। किसके बारे में समझ लीजिएगा? अफगानिस्तान।